मकबूजा मगरबी किनारे इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक काबिज इसराइली फोर्सेस ने जिनिन कैंप पर फजाई हमला किया। 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली कैंप जबन कैंप में दाखिल हो गए और जुल्म और बर्बरियत जारी। बड़े पैमाने पर निहत्थे फलस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। हुर्मत कुरान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रेड लाइन है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुसलमानों का 2 टोक पैगाम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा से रापा एहतजाज। इंडोनेशिया में कुरान पाक था में एहतजाज मुजाहरा। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में एक शहरी ने स्वीडन के सफारत खाने के बाहर कुरान पाक की तिलावत करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सऊदी अरब, तुर्किया समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिल मजम्मत फेल करार दे दिया। मराकश ने स्वीडन से सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारत खानों पर अवाम का शदीद एहतजाज। ट्विटर पर स्वीडन बाइकॉट टॉप ट्रेंड बन गया। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंची है। ओआईसी का इजलास के एलामिया जारी। 57 ममालिक का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक। शुरा का कहना था कि कुरान और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिफारती सतह पर शदीद रद्द अमल पर स्वीडिश हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं। वाक़े को इनफरादी अमल करार दे दिया। उधर पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानों से राबिते का भी फैसला। कायम मुकाम सादिक संचुरानी कहते हैं कि वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और स्वीडिश हुकूमत फौरी एक्शन ले। सेनेटर तलहा महमूद बोले कि 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। फ्रांस में हर तरफ आग, पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने सैकड़ों पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, बस स्टेशन जला दिए। 1000 गाड़ियों को भी आग लगा दी। पेरिस में मेयर का घर भी नजर आते। शहलिया और बच्चे जख्मी। झड़पों में 200 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी। हंगामा आराई के इल्जाम में 2000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया। मकतूल नौजवान नाइल के दोस्त की ऑडियो सामने आ गई। कहा नाइल को एहलकार ने रोका, बट मारा, एक्सीलेटर पर दबाव पड़ा तो गाड़ी चल पड़ी। सामने खड़े एहलकार ने गोली चला दी। मुलविस पुलिस एहलकार पर फर्द जुर्म आयद। अमन दुश्मनों का एक और वार। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद। एक एहलकार भी वतन पर जान निसार कर गया। उधर डीआई खान में फोर्सेस का कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद भी बरामद। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारखान, लसबेला, डीआई खान और मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सखर, ठट्टा, हैदराबाद में बारिश का इम्कान। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आधे घंटे के लिए मुश्किल से लाइट आई है और सारा दिन लाइट नहीं है। सिर्फ ईद के 2 दिन इन्होंने लाइट दी है। हर वक्त बत्ती जाती रहती है। 1 घंटा आती है, 4-4 घंटे बत्ती जाती है। 2 रूम का मेरा घर है। 43,000 का आप बिल भेज लो। आमदनी मेरी 22,000 रुपये महीना है। कहाँ से लाऊंगा भाई। हम सुबह अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं तो हमारे घर में लाइट नहीं होती। जब घर वापस आते हैं तो लाइट नहीं होती। हमें लाइट दे दें, हर चीज़ महंगी कर दें। खुदा के वास्ते लाइट तो दे दो भाई हम लोगों को। कराची में शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब। पानी का भी बदतरीन बहरान। शहरी बिलबिला उठे। गाजन राम स्वामी नश्तर रोड पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रोड ब्लॉक होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा और पुलिस के मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सिविक सेंटर, PIB, अस्करी पार्क के करीब भी पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुल्क के मसाइल का खात्मा मुस्लिम लीग नून ही करेगी। आने वाला वक्त नून लीग का है। नवाज शरीफ से दुबई में नून लीग अमारात की क़यादत की मुलाकात। कहा पाकिस्तानियों का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तानी मईशत का अहम जुज़ है। नून लीगी वक्त ने कहा नवाज शरीफ को फिर से मुल्क की क़यादत संभालते देखना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली। दुबई से 4 जुलाई को वापस लंदन जाएंगे। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। पाकिस्तान वापसी की हतमी तारीखों पर कानूनी मुशावरत जारी।
चौधरी शुजात की कैंप जेल में परवेज इलाही से 2 मुलाकातें, सियासी हालात पर बातचीत। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को दोबारा काफ लीग में लाने की कोशिश। जराए का कहना है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला मोनिस इलाही करेंगे। मुलाकात से पहले परवेज इलाही का चेकअप भी करवाया गया। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक, चौधरी वजाहत भी थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं जमहूरी एहतजाज के नाम पर फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात सियासी तारीख़ के बदनुमा बाब हैं। पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुले। जापान पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। सरबराह पीपल्स पार्टी का कहना था पाकिस्तान जापान के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़ारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। आला सतह का इजलास आज तलब। आरओज और डीआरओज की तैनाती की जाएगी। 8 जुलाई से आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग शुरू करने का भी फैसला कर लिया गया है। 12 जुलाई से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। 2 लाख से ज़ायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अमले को RMS के इस्तेमाल पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के लिए 19 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत जारी। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इक़दामात लागू कर दिए। अवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपये इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपये लेवी लागू होगा। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। बच्चों के 500 रुपये तक के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से ज़ायद बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। FPR ने फाइनेंस एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। PDM हुकूमत पाकिस्तान की मुआशरी तरक्की की शरह को 6% से मनफी पर ले आई है। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, महंगाई उनके दौर में 3 गुना बढ़ी है। लोड शेडिंग की वापसी हो गई है। PDM हुकूमत के इकदाम से सनत भी तबाह हो गई है। अब गैर जमहूरी साजिशों और जबर के अलावा उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। अवाम में ये नफरत की इलामत बन चुके हैं। ये बात कौम कभी नहीं भूलेगी कि इस मुआहदे को नाकाम करने के लिए PTI के ओवरसीज चैप्टर्स के जरिए पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। मनफी कोशिशों और साजिशों को अल्लाह ताला ने नाकाम किया और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। अलबत्ता इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। हमें एक टैक्स पेइंग नेशन बनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी अपनी दौलत और अपनी आमदन से टैक्स नहीं देंगे तो फिर रियासत को कशकोल लेकर दूसरों से भीख मांगनी। मुहिम चलाई गई, किसी तरह IMF मुआहदा रोक सकें। PTI ने मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब। एहसन इकबाल कहते हैं PTI में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुहिम के पीछे बैरूनी अनासर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे। IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा। मईशत बेहतर होगी। किसी की भी सियासत पाकिस्तान की रियासत से बड़ी नहीं। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। तो दूध की कीमतें तो बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं? इनसे पूछो तो कहते हैं भैंस का दाना महंगा है। सरकार को हर चीज़ का पता है ना कि ये 230 चल रहा है, यहाँ हर चीज़ पे 5-10 रुपए बढ़ रहे हैं। दूध को सस्ता करना चाहिए क्योंकि हर कोई खरीद सके। गरीब और अमीर दोनों को बराबर हिस्से ले लेना चाहिए दूध। हमारे पे क्या, हमारे पे बोझ बढ़ता है। सारा कस्टमर आके हमारे को शिकायत कर। कराची में दूध मजीद 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। फी लीटर कीमत 210 रुपए से बढ़कर 230 रुपए हो गई। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए है। डेयरी माफिया सरकारी कीमत से 50 रुपए ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त कर रही हैं। कमिश्नर डेयरी माफिया के सामने बेबस है। ज़िला इंतजामिया की रिट भी नाकाम। दहशतगर्दी का खदशा, CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP का अहम कमांडर मुल्तान से गिरफ्तार। बारूदी मवाद फ्यूज
फ़ोन और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू। CTD का कहना है रवा हफ्ते 479 कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। कराची के इलाके बहंस कॉलोनी में ईद के दूसरे रोज डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। जाहिद कुरैशी हाजी यूनस नामी ताजर जख्मी हुए थे जो हॉस्पिटल में दौरान इलाज चल बसे। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजमान ने लूटमार के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वाक़े के बाद बहंस कॉलोनी के ताजरों और इलाका मकीनों ने थाने के बाहर एहतजाज किया और आला हुकाम की जानिब से SHO सुखन को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया था। डायरेक्टर्स, MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, UC चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नज़र आ रहा था। बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है चार्टर ऑफ कराची पर काम किया जाए। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हाफिज नईम से मेरे लाख इख्तलाफात, लेकिन वो मेरे भाई हैं। इस बार किसी ने आलाइशों को नालों या सड़कों पर नहीं फेंका। बड़े अरसे बाद शहर में रवादारी नजर आई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 24,000 कारकुनान ने ईद के दिनों में काम किया, बेहतर तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया, गंदगी फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार किया। ईद के 3 रोज में 1,13,000 टन कचरा उठाया गया। 19 जून को हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई है और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं, आनिया जानिया छोड़ें। आप ये बताएं कि आपने अब तक चार्ज मुंतकिल क्यों नहीं किया और अपने ही लोगों को नहीं किया। और ये वडेरा माइंडसेट है पीपल्स पार्टी का। माइंडसेट है वो ये है कि इख्तिदार पे कब्जा करके। बल्दियाती नुमाइंदों को चार्ज मुंतकिल नहीं किया गया। हमारे तमाम मुंतखब लोग इख्तियार न होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इस वक्त UC बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमला दस्तयाब नहीं या आता ही नहीं और पूछने वाला भी कोई नहीं है। कचरा उठाने का निज़ाम को ठेकेदार के हवाले किया गया है। कब्जा माफिया का निज़ाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा, इसकी तादाद में बदतरीन इजाफा हो गया है। शहरियों के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। देखा ओवर द टाइम के बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। खासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। ज़रूरत थी या नहीं थी, मिस यूज़ बेइंतहा हुआ। सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से मीडिया पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है जिस गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी है। पंजाब में सेहत कार्ड का दायरेकार महदूद, गुर्बत की लकीर के नीचे अवाम अहल होंगे। निगरां वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेहत कार्ड का बेपनाह गलत इस्तेमाल हुआ, बिला ज़रूरत जाली स्टंट डाले गए, बाज़ लोग कार्ड्स में घपले करके अरबपति बन गए। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के दौर में सेहत कार्ड स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए थी। गुज़िश्ता दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफियाएँ बन गई। हुजाज कराम की वतन वापसी का आगाज, फजाई ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। जद्दा से पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की परवाज PK 762 मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट पहले 200 से जायद हाजियों को लेकर पहुंची। PIA की दूसरी परवाज 329 हुजाज कराम को लेकर लाहौर उतरी। कराची में गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने इस्तकबाल किया। फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। आखिरी हज परवाज 2 अगस्त को वतन वापस पहुंचेगी। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सैनेटर तलहा महमूद पाकिस्तानी नशाद बरतानवी साबिक बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान का एक और स्कैंडल। आमिर खान ने मॉडल सुमेरा खान से रब्ता रखा, सुमेरा खान से तस्वीर भेजने का कहा, मॉडल ने तस्वीर भी भेजी। आमिर खान बीवी की शिकायत भी करते रहे, कहा इनकी शादी एक बिजनेस इवेंट था।
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में शिकस्त दे दी है। 371 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 327 रन पर ढेर। कप्तान बेन स्टोक्स ने 155 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पैट कमिंस, स्टार्क और हैडलवुड पीसीबी में मुबैना बेज़ाब्तियाँ, बोर्ड रिकॉर्ड की फराहमी से गुरेजा। हुकूमत ने नजम सेठी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया। हुकूमत का पीसीबी को दोबारा याद दहानी का खत। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। नजम सेठी दौर में होने वाले मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू ना हो सकी। एक हफ्ता मजीद ताखीर का ऐलान। अहमदाबाद में शेड्यूल पाक भारत चाके पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। मैच की जगह पर रद्दोबदल और टिकट की मांग में मसला है। आईसीसी और बीसीसीआई और भारतीय वजारत खारजा का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़े देने की इजाज़त देने पर गौर होगा। अहमदाबाद के लिए पाकिस्तानियों के लिए महदूद तादाद में वीज़े मिलने का भी इम्कान है। बाकी शहरों के लिए ज़्यादातर तादाद में वीज़े मिल सकते हैं। ईद उल अजहा के लिए शो की रिकॉर्डिंग के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शरारतें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल करने वाली वीडियो जारी कर दी। इमामुल हक के क़े हारिस रऊफ की शोखियाँ, सऊद शकील और सलमान अली आगा के बरजस्ता जुमलों की वजह से शो का रंग और भी गहरा हो गया। पाकिस्तानी कोपेमा नाइला कियानी का एक और कारनामा। 9वीं बुलंद तरीन 8,126 मीटर ऊंची चोटी नांगा पर्वत सर कर ली है और 8,000 मीटर से जायद बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। सोशल मीडिया पर मकबूल फिटनेस इन्फ्लुएंसर 30 साल की उम्र में चल बसा इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाला जोडलर ने यूट्यूब चैनल पर फिटनेस के तरीक़ों और जिम वर्जिश की वजह से पसंद किया जाता था। मौत की तस्दीक दोस्त ने की है। कहा मौत की वजह खून की शरियान में सोजिश बनी। सदर जो बाइडन की जानिब से अमरीकी तालिबा पर वाजिबुल अदा $20,000 तक के कर्जों की माफ़ी के प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया है। अमरीकी तलबा में मायूसी और गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। रिपब्लिकन्स के ज़ेरे असर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 6 जजेस ने इत्तफाक जबकि 3 ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। फैसले से 4 करोड़ 20 लाख तलबा मुतासिर होंगे। तलबा पर वाजिबुल अदा $400 बिलियन सदर बाइडन के प्लान के तहत मुआफ कर दिए गए थे। पाकिस्तान के मारूफ फनकार फिरोज़ खान ने कैंसर के मरीज फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। मौसी मर्ज में मुब्तला नौजवान से मिलने अस्पताल पहुंचे। नौजवान को गले लगाया, खूब बातें भी की। कैंसर के मर्ज में मुब्तला नौजवान अपने फेवरेट फनकार को देखकर खुशी से झूम उठा। और रोबोट और इंसानों के मुआशरे में इंसान का कत्ल, क्या इसके पीछे किसी रोबोट का हाथ है? सस्पेंस से भरपूर एनिमेटेड फिल्म प्लूटो का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 अक्टूबर 2023 को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।